मोटरसाइकिल पे झूले ले रहे हो? बताओ तो सही, जरा कहाँ पर जा रहे हो? बता दो ना दोस्तों। ये डॉन तो आपको बताएगा नहीं, मैं ही बता देता हूँ। आपको जैसा कि पता है, किंग और डॉन हमारे पास दो मुर्गे थे। हमारा जो किंग था वो हमारे दोस्त उन्होंने लिया था कि हमने बच्चे निकलवाने हैं, हमारे पास मुर्गे हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि हमने ही बच्चे निकलवाने हैं। हमने सोचा लगता है खुश हो रहे हैं। इस तरफ है सारी फसलें, इस तरफ हम, और इस तरफ है वो गांव जिधर हम अभी के अभी डॉन को छोड़कर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैर खैरियत से होंगे। अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि यहाँ पर डॉन बैठा हुआ था, और वो नहीं बैठा क्योंकि हम उसको देखकर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक अपने नहीं, हमारे एक दोस्त है उनके सेटअप पर। अगर हमें कोई परिंदा पसंद आया तो हम उसको लेकर आ जाएंगे। ये वैसे क्या खूबसूरत नजारा आ रहा है। तो और अभी चल के मैं ना उस सेटअप पर आपको बहुत भी दिखाता हूँ। फसलें कितनी हरी भरी है। ये गंदम है, ये गंदम है ना, ये कितनी लंबी जा रही है। ये क्या है? ये हिमालय से है। मेरा शक तो बिल्कुल ठीक निकला। इतनी बड़ी सारी ये नहर है यार, अगर इसके अंदर कोई चीज गिर गई तो कभी नहीं मिली। लेकिन नहर का यान पानी किस तरह का लग रहा है, इतनी बड़ी नहर है। कोई 20-25 मीटर चौड़ी नहर होगी, है ना यार? 20-25 मीटर। पहले हम वहाँ पर खड़े थे, अब यहाँ पर आ गए हूँ। यहाँ पे तो पुल के साथ पानी की गहराई भी लिखी हुई है। ये कितने हैं? अगर ये कह रहे यहाँ ब्रिज तक सारा ऊपर आ गया तो 485.12 फीट। एक पत्थर फेंक के देखते हैं क्या फेंक के क्या होगा? गहराई पता चल जाएगी। इससे कैसे गहराई पता लगेगी? इससे गहराई कैसे पता लगेगी? मुझे ये बताओ, कौन सी साइंस लगा रहे हो? बस ये कोई साइंस नहीं लगा रहा, बस मस्ती करते हैं। इसकी आवाज़ से पता चलता है। इस टाइम अभी काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने घरों को उसका चारा जा रहे हैं, और जो घर में चारा डालते हैं वो उनके लिए चारा लेकर जा रहे हैं। एक बैलगाड़ी जा रही है, इसके ऊपर बहुत सारा चारा है। लगता है इनके पास बहुत ज़्यादा जानवर है, इसलिए इतना सारा चारा लेके जा रहे हैं। पुराने नज़ारे हैं ये तो। यहाँ पर तो एक गाड़ी पे नए 2 रिक्शे लोड किए हुए हैं। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी, मैंने आपको बताया था। उसकी वजह से इस बार पूरी की पूरी फसल का देखो कितना नुकसान हुआ है। सारी ये फसल नीचे की तरफ को गिर गई है। यहाँ पर भी और भी काफ़ी सारी जगह मैंने देखी थी जहाँ पर ऐसे फसल का हाल हुआ पड़ा है। मुझे तो वो डेरा यही से ही नजर आ रहा है, वो सामने है। और अयान खुश हो जा रहे हैं बर्ड को देखने के लिए। अयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं भी हूँ। अभी हम इस डेरे के साथ पहुँच चुके हैं। सारा देखो इतना बड़ा है, जो तालाब नहीं है, उसके बीच में पहले एक पुल नहीं हुआ करता था, तो भी मैंने छोड़ दिए। तो वो पुल यहाँ पे यार 2 ट्यूबवेल कहाँ से आ गए? पहले तो एक ही होता था। सब कुछ चेंज हो गया। यार देखो वो वी बन रहे, जिससे हमारे चैनल का नाम बनता है, विलेज पेट्स किंगडम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। यार ये कैसा ट्यूबवेल है? सिर्फ की आवाज़ आ रही है। अरे ट्यूबवेल है। अरे हम आगे चलते हैं। इधर
क्या करने है? तो देखिए चेतस के मछली आई कि नहीं। अरे अभी नहीं होगी, अभी ये फार्म सारा खाली है। उस दिन हम मछलियाँ पकड़ नहीं रहे थे, अभी इसके अंदर पानी भर रहे हैं। सर्दियों में इधर मछलियाँ होती है, गर्मियों में ये खाली पड़ा होता है, कोई काम ही नहीं होता इसका। और इसमें इतनी सारी नकली बतखें हैं। चलो यार, मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा है इनके बर्ड्स देखते हैं। वो यहाँ पर इनके पास सारे उड़ने वाले हैं। ओए वो शेख चिली है यार, शेख चिली फीमेल है, पर हमारा भी तो फीमेल ही है। ये क्या पतला सा, ये तो बच्चे हैं शायद, उड़ने वाले हैं सारे। वेलो कहाँ से वालों, इनमें एक भी नहीं है, ऐसे वालों है ही नहीं। शराजी का बच्चा है। अच्छा क्या है? किंग है शायद, नहीं रेसर है, रेसर है, रेसर है, रेसर रेसर है। क्या लगा वाला रेसर तो होते ही हैं। ये देखो कितना प्यारा। इसमें ये एक लड़के बच्चे भी बैठे हैं। आगे इसको जरा दरवाजा खोलते हैं। यहाँ पर तो इनके फैंसी ब्रीडिंग सेटअप है। एक यहाँ ये देखो गुब्बारे कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है हमारा भोलू ऐसा हो जाएगा, ढोलू बोल के ऐसा हो जाएगा। वो पीछे वाला हमारा भोलू है, ढोलू का लेकिन बस कलर ब्राउन है। और उनके पास एक लड़का इधर घूम रहे हैं। अच्छा इनका यहाँ पे है, एक लड़का तो इधर इनका वहाँ पर नहीं घूम रहा था, है ना? और इधर शायद इनके बच्चे हैं। ये ब्राउन टेल लड़का भी है, और ये इधर ब्लैक टेल पेयर है। इसने पहले बच्चे निकाले हुए हैं, फिर से लगता है अंडे देने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वाले जो बुरे थे वो बाजे के अंदर, ये हम इनको डाल के देना गंदम, तो वो खाते ही नहीं है, अकेला बाजरा खाते हैं। बड़े नखरे करते हैं, ये तो नहीं करते। क्या हुआ? अच्छा चूहा पकड़ने वाला। आपको तो पता है यहाँ पे चूहे आते होंगे ना? ये पता नहीं क्या मशीनें लगी है। अभी अभी मैं जाके अंकल से पूछ के आया हूँ। अंकल ने बताया कि इसके अंदर जो है ना, अभी हमने फिशेस के बच्चे डाले हैं। पूरी सर्दियाँ वो इधर बड़े होंगे और गर्मियों में हम इनको बेचते हैं। तो ये जो लगाई है मशीन, ये है उनकी ऑक्सीजन के लिए। पिक्चर को देखना है, असल में उछलती नहीं होती फिशेस, वो सिर्फ कार्टूनों में आता है। बड़ी बड़ी मछलियाँ उछलती हैं, वो बड़ी बड़ी उछलती है। तो बच्चे हैं, बच्चों में इतनी ताकत ही नहीं होती। और यहाँ पर सारे में सब्जियाँ ही सब्जियाँ। मुझे बतखें कब से असली लग रही है सारी, सारी नकली है, इसके डिजाइन ऐसे है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये असली है? नहीं ना नकली है। चल आज ये भी अंकल से पूछ के आते हैं। नहीं नकली है ना, पूछ के आते हैं यार। ये पानी इस तरफ को आ रहा है, बतखें उस तरफ जा रही हैं। अयान तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये सारी प्लास्टिक की है। मुझे तो आप समझ आई, सारी अंदर छोड़ी की हुई है। वहाँ पर अभी आपने देखा था ना, स्पीकर में आवाज चल रही थी, तो वो इसलिए चल रही है। ये सारी बतखें है ना, तो उन्होंने बतखें अंदर छोड़ी हुई है कि मुर्गाबियाँ आए इनको देख के। और यहाँ पे स्पीकर में आवाज चल रही है, उनको पता लगे जैसे कि ये सच में मुर्गाबियाँ ही है। वो आ जाए नीचे, फिर उनका करते हैं शिकार। अयान के हाथ गंदे हो गए। कह रहे मिट्टी के पत्थर फेंक रहे हैं। क्या है, क्या है, हाँ क्या आगे चलो। सारी तरफ आ रही है। इस डेरे पे बिजली नहीं है, तो इन्होंने बिजली का देखे कितनी प्लेटें लगाई हैं यार। कुछ प्लेटें और है तो कुछ और है। तो फिर आज की वीडियो का नाम यहीं पर ही एंड कर देते हैं इस चप्पल के साथ। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे नहीं शेयर करना, वीडियो को करना है। तो फिर हम दोनों को आज के लिए इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर घर जाना है यार मैं तो थक जाऊंगा।